रामायण जी में प्रश्न नंबर है 501। लंका कांड में चौथा सर्ग है। 501 प्रश्न नंबर लंका कांड में चौथा सर्ग। वानर सेना बड़े उत्साह के साथ सागर तट पर पहुंचती है, चारों ओर मोर्चेबंदी हो जाती है। तो रावण को जब समाचार मिलता है कि ऐसे भारी सेना आई है तो घबरा जाता है, दरबार से जाता है। दरबार में कहता है कि ये विपदा कैसे चले, मगर सब डींगे मार रहे थे, चापलूसी कर रहे थे कि रावण से यही कह रहे थे कि आज तक आप अजय रहे हो, कोई सोच नहीं, हमें चिंता नहीं है, अब भी आप विजय को प्राप्त करेंगे। मगर भविष्य जी ने क्या कहा कि हे रावण, जब से सीता जी को तुम लेकर के आए हो यहाँ अमंगल हो रहा है, विघ्न आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। हित की बात तो ये है कि सीता जी को छोड़ दो और राम जी से मैत्री कर लो। एक दूत आया था, कितना उत्पात उसने मचाया, लंका भयभीत हो गए, लंकावासी भयभीत हो गए। इसलिए उनको कम मत आंकना। बहुत जब प्रशंसा की राम जी की और कहा रावण को सीता जी को छोड़ दो, तब मेघनाथ आगे बढ़ा, कहने लगा कि रहते हो अपने भाई के साथ मगर पक्ष लेते हो शत्रु का, ये बंधु कहते हो मगर ये आप बंधु नहीं, बंधु के रूप में शत्रु हो, विरोधी हो, कायर हो। और बहुत धतकारा भविष्य जी को। तो रावण ने भी पक्ष लिया मेघनाथ का, भविष्य जी की बात नहीं सुनी, क्रोध में आकर के देश निकाला दे दिया। तो भविष्य जी अपने 4 साथियों को लेकर के समुद्र पार आते हैं। राघव जी के शिविर के पास जब पहुंचते हैं तो सुग्रीव जी ने रोक लिया, पूछा कौन हो, किस प्रयोजन से आए हो, कैसे आए हो। तब सुग्रीव जी से कहा भविष्य जी ने, मैं शरणागत होकर के आया हूं, मैं रावण का छोटा भाई भविष्य हूं। राम जी के पक्ष की बात कर रहा था, सीता जी को छोड़ने की बात कर रहा था, मेरे को दंड मिला है, देश निकाला दे दिया। मेरा संदेशा दो राघव जी को, मैं शरणागत होकर के आया हूं, अपने चरणों में लगाओ, अपने साथ रखो। मगर सुग्रीव जी के मन में संशय आया, गए राघव जी के पास, कहने लगे असुर है, ये कभी मिलजुल नहीं सकता है सज्जन के साथ। इसका मन ऐसा होता है जैसे पानी में पत्थर निकलता है, और इसकी काल कभी धुलती नहीं है, इसके ऐसे कुकर्म होते हैं। कितना भी ये प्रायश्चित कर ले, ये क्षमा योग्य नहीं है। और ये भी हो सकता है कि ये वेश बदल के आया है, मित्र के रूप में शत्रु बनकर, शत्रु मित्र के रूप में आया है। बहुत जब कही बात राम जी को, राम जी ने सुनी, अंगद जी ने, जामिल ने, सब ने बात अपनी अपनी कह दी। तब राघव जी कहने लगे कि जो व्यक्ति शरणागत होकर के आता है, दीन बन जो दया मांगे, शरणागत जाए बना, होवे यदि वह घोर शत्रु, तत्वी जाए नहीं हना। जो दीन बन करके आया है, दया मांगे, यही बड़ों की बड़ाई होती है। तभी कहा है कि राम नाम ने वे भी तारे, जो थे धर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी नेक तरगे राम नाम ले। कितनी भी गलती जीवन में हो जावे, अपराध हो जावे, उसका प्रायश्चित नाम का सिमरन, शरणागत होना। अगर सज्जन दुत्कारता नहीं है तो परमेश्वर क्यों दुत्कारेगा। तो राघव जी क्या कहने लगे, ये दीन बन के आया है और दया मांगता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो शरणागत हो जाता है, उसको क्षमा कर देना चाहिए। जब बहुत बात कही तब राघव जी ने सबकी सुनी भी। सुनने के पश्चात कहने लगे, राघव अब सुनो बात, मैं जानता हूं किस लिए ये आया है।
अब राजनीति भी देखनी है। ये राज इच्छा से आया है, जो राज इच्छा से आया है वह हमारा साथ देवेगा ही देवेगा, वह शत्रु नहीं बनेगा। बुलाओ उसको विभीषण जी। बुलाया गया, मिले, तब लक्ष्मण जी को कहा राघव जी ने, जल लेकर के आओ, समुद्र जल, अभी राज तिलक करो, इसको लंकेश घोषित कर दो। तो राज तिलक किया, लंकेश घोषित कर दिया किसको? विभीषण जी को। राघव जी कहने लगे कि राज इच्छा से है आया, यही मैं हूँ जानता, ग्रहण करो सके उसको शकुन शुभ हूँ मानता। इस राज इच्छा से आया है और मैं शुभ शकुन मानता हूँ, राघव कहने लगा। क्योंकि राघव जी की तो कोई इच्छा नहीं थी उसका अधिकार लेना, लंका को जीतना, केवल सीता जी को छुड़ाना था, लक्ष्य ये था। तो महाराज ने समझाई है बात, स्वार्थवश होता ही है बड़े खींचा तानता, बैर फूट कला तनातन करे हठ प्रधानता। जब स्वार्थ होता है खींच तान बढ़ती है और घर में कला क्लेश होती है, मन मुटाव होता है, अपने पराये हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि घर का भेदी लंका ठाए। इतनी बड़ी लंका जो थी भरपूर सोने की बनी हुई रतन जड़ से, वह चकनाचूर अब होने वाली है, उसका अंत होने वाला है। किसके कारण? घर के भेदी के कारण। अब सब भेद दे रहे हैं विभीषण जी, कैसे वहां जाना है, कैसे वहां झगड़ा लड़ाई होवेगी, कैसे सेतु बांधा जाए। तब सेतु बांधने से पहले राघव जी ने 3 दिन का उपवास किया और अनुष्ठान किया। उपवास जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ, विश्वकर्मा सुत नल जी ने आकर हाथ जोड़े, निवेदन किया, आप अनुमति दो, आप आज्ञा दो ताकि सेतु बांधा जाए। अनुमति मिलती है, सेतु बांधा जाता है। तो सबसे पहले विभीषण जी अपने 4 साथियों को साथ लेकर के सेतु से पार जाते हैं, फिर भारी सेना जाती है, राम जी जाते हैं और लंका के समीप पहुंचकर चारों ओर मोर्चाबंदी कर लेती हैं, शिविर बन जाते हैं, सेना इकट्ठी हो जाती है। तब जब रावण को ये समाचार मिला कि ऐसे सेना आ गई है, तो उसने दूत भेजे किस लिए शुक और सारण को, कि जाओ भेद लेकर के आओ, उनकी शक्ति का, उनके बल का, उनके अस्त्र शस्त्रों का सब भेद लेकर के आओ। जब शुक और शरण आए तो विभीषण जी ने पहचान लिया, पकड़ लिया और लगे मारने। जब मार धाड़ हो रही थी तब राघव जी ने रोक लिया, कहने लगे क्यों मारते हो, ये दूत है, भेद डालने के लिए आया है। मैं तो चाहता हूं इसने जो अभी तक नहीं देखा इसको वे भी दिखा दो, इसको घुमाओ, सब शस्त्र दिखाओ, अपनी सेना का बल दिखाओ, उत्साह दिखाओ, सब दिखाओ। तो सब घुमाया, उत्साह दिखाया, शक्ति दिखाई, वहाँ से प्राण बचा करके दोनों जब रावण के पास पहुँचते हैं तो रावण को क्या कहते हैं, जो हमारी दोनों की दुर्गति हुई, तो मार धाड़ हमारे हुई, ये तो राघव थे दीन दयाल जिन्होंने हमें बचा लिया, ये तो हम जीवित नहीं वापस आते, जो उन्होंने हमारी दुर्दशा की है। आ गया हूँ यहाँ जो मैं ही, दया दिखाई राघव ने ही, दीन दुखी जन देख सदा ही, देव दया वह करे तदा ही। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि दीन को, दुखी को देख करके वे दया करते हैं, उसको क्षमा करते हैं। तो इसलिए हे रावण, तुम्हारे हित की बात यह है, सीता जी को छोड़ दो, बैर खत्म हो जाएगा, शत्रुता कटुता खत्म हो जाएगी, जहां शांति है ये शांति में बदल जाएगी। अब रावण क्या कहता है, देव आवे या दानव आवे, कोई भी आवे, मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा, मैं तो अपनी बनाऊंगा उसको। तो महाराज ने फिर समझाया है, पड़े ग्रह पर जैसे छाया, नाश समय हो मति पर माया। रावण बहुत विद्वान था, ज्ञानी था,
मगर अब ज्ञान गोता खा गया विद्वान जो था। अब कहाँ गई विद्या, नहीं काम आ रही है। क्यों नहीं काम आ रही है? मोह ने छा लिया है, उसकी बुद्धि का हरण हो गया है। तो इसलिए महाराज कहते हैं जब भी विषम कुछ होना होता है, जब भी का बुरा होना होता है, क्या होता है? बुद्धि ज्ञान खा जाते गोता, बुद्धि और ज्ञान गोता खा जाते हैं। असुरपति का अंत था ऐसा, जिससे बना दुष्ट हो जैसा। अब असुरपति का अंत आने वाला था, वह किसकी बात सुनने वाला था? नहीं सुनने वाला था। जब विषम दिन आते हैं बुद्धि और ज्ञान गोता खा जाते हैं। रावण को सब समझा रहे हैं अब, मगर किसी की बात नहीं सुनने वाला है, नहीं मानने वाला। कहने लगा कि नहीं हो सकता, मैं सीता को अपना ही बना के छोड़ूंगा, कैसे भी हो जाए। तो माया का फिर सहारा लेता है रावण। मायाधर के पास जाता है, कहते हैं कि राम का शीश बनाओ। शीश बनाया, खून से लथपथ, और ले आए सीता जी के पास। कहने लगा रावण अंतिम दर्शन कर ले, मार गिराया है राम को। तो जब राम जी का शीश देखा, बहुत विलाप किया सीता जी ने। तब विभीषण जी की पत्नी शर्मा ने समझाया ये माया से बना हुआ है। मैंने सुना है, मैंने जाना है, राम जी आए हैं, बहुत शक्ति है उनके साथ, बड़ी भारी सेना है, उस कारण ये रावण घबराया हुआ है, ये माया का सहारा ले रहा है। तो उधर राम जी ने अंगद जी से कहा, जब चारों ओर मोर्चेबंदी हो गई तो राम जी कहने लगे अंगद जी से, अब आप जाइए लंका में, जाइए, रावण को मेरा जो हित है, रावण का जो हित है मेरे मन में, मैं समझा के आओ कि लड़ाई अच्छी नहीं है, झगड़ा अच्छा नहीं है और गलत काम किया है, अब भी समय है, अपनी भूल सुधार लो, सीता जी को छोड़ दो। तो अगर नहीं, पहले तो क्या कहा रघुपति जी ने, मेरे वचनों को कहकर उसे जा बतलाइए, जो मेरे वचन है, जो मेरा मन है, उसको जाकर के कहना, समझाना। कैसे समझाना? नीति से, मत देकर, वीर भाव से समझाना है। अगर फिर भी नहीं माने तो समर की घोषणा करके आ जाना है। तो अंगद जी को भेजते हैं।